बेनामे में दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह हैं। पवन पांडे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की है। उन्होंने कहा कि 17 करोड़ रुपए रवि मोहन और सुल्तान अंसारी के खाते में आरटीजीएस किया गया है। आरटीजीएस किए गए धनराशि की जांच की मांग है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 18 मार्च 2021 को यह एग्रीमेंट और बेनामा हो जाएगा। बता दें कि पवन पांडे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ट्रस्ट को अहम माना गया है कि 2 करोड़ की जमीन का 18 करोड़ के एग्रीमेंट का आरोप लगा है। बता दें कि 17 करोड़ रुपए रवि मोहन और सुल्तान अंसारी के खाते में आरटीजीएस किया गया है। वहीं आरटीजीएस किए गए धनराशि की जांच की मांग की है। अब राम मंदिर पर ये भ्रष्टाचार पर आरोप लगा है। पवन पांडे ने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिस तरीके से अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसकी तैयारी जोरों शोरों पर है, तो वहीं अब ये भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। अयोध्या के एक बाबा ने पहले रवि मोहन मिश्रा सुल्तान को बेचा 2 करोड़ में, तो वहीं ठीक 10 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख में एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट और बेनाम में दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह रहे। जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं और ट्रस्ट पर ही गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें पवन पांडे ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 17 करोड़ रुपए रवि मोहन और सुल्तान अंसारी के खाते में आरटीजीएस किया गया है। बता दें कि कई नाम इसमें शामिल आने हैं और ट्रस्ट पर ही अहम बताया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों पर ही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राम भक्तों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण अब जोरों शोरों पर है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य भी चल रहा है, लगातार खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अब जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन भी किया गया है। बता दें कि श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त हल्द्वानी से खबर आ रही है, जहां इंदिरा आवास में पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। हल्द्वानी से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया है। हल्द्वानी से खबर, जहां इंदिरा आवास में पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का लगा जमावड़ा, कई नेता इसमें शामिल हुए। इंदिरा आवास पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत।
हल्द्वानी से खबर है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत इंदिरा आवास पहुंचे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ वहां पर मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं इंदिरा आवास में और कई बड़े नेता शामिल हुए। श्री राम से धोखाधड़ी का मामला अब सामने आया है। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहीं राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया है। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन का 18 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट करा लिया गया है। अयोध्या के बाग विगेश्वर में यह 1820 स्क्वायर फीट जमीन है, तो वहीं अयोध्या के एक बाबा ने पहले रवि मोहन मिश्रा सुल्तान को ये बेची थी, तो वहीं 10 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18 करोड़ में एग्रीमेंट किया है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं जो जन्मभूमि के ट्रस्ट पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अयोध्या और विवाद, इन दोनों का जो नाता रहा है ये बहुत पुराना है, लेकिन इस बार जो विपक्ष है वो जिस आरोप लगा है ये कहीं ना कहीं बेहद संजीदगी भरा मामला हो सकता है, क्योंकि जब जो ये पूरा घोटाला है, ये जो जमीन का घोटाला है, आपको बता दें कि ये जो जमीन है, बहुत अपने दर्शकों को बहुत विस्तार से बताएंगे हम कि ये जो जमीन है और जमीन का पूरा क्या है मामला। ये 12,080 वर्ग मीटर जो जमीन है टोटल, इस जमीन को बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेचा जी 2 करोड़ रुपए में जी। फिर इन दोनों ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया जी। और ये जमीन, ये जो एग्रीमेंट हुआ और जो बैनामा हुआ इन दोनों के बीच में, चाहे वो सुल्तान अंसारी हरिदास रहे हो, बाबा हरिदास रहे हो, या फिर जो है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी, इन दोनों बैनामा और जो एग्रीमेंट हुआ है, जो बैनामा किया बाबा हरिदास ने, और उसके बाद जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से जो रजिस्टर्ड जो है बैनामा, इन दोनों के बीच में जो समय है ये सिर्फ 5 मिनट का अंतराल दिखाया गया है, जबकि जो ट्रस्ट को जो बैनामा लेना था इसने पहले ही अपना स्टाम्प जो है आधे घंटे पहले स्टाम्प को ले लिया था, जबकि इसको बेचना था उसने स्टाम्प बाद में लिया। तो ये कहीं ना कहीं बेहद संजीदगी भरा मामला है। और जिस तरीके से इसमें जो ट्रस्टी हैं, चाहे वो जो है अनिल मिश्रा हो या फिर जो है चंपत राय हो, इनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं बेहद संजीदगी भरे आरोप हो सकते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के जो है पवन पांडे हो या फिर आम आदमी पार्टी के जो है नेता संजय सिंह हो, इन लोगों ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एविडेंस के साथ में, स्टाम्प के साथ में जिस तरीके से जो है आरोप लगाए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है ट्रस्ट के ऊपर और साथ ही साथ सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि जब से फैसला आया इसके बाद से ही जो है लगातार विपक्ष हमलावर था। और इन सबको देखते हुए जो ट्रस्ट बना इसमें भी बीजेपी जो है शामिल रही और बीजेपी ने अपने ही लोगों को अंदर किया। और अब जिस तरीके से आरोप लगे हैं 18 करोड़ रुपए के, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है जी। जिस तरीके से अब राम मंदिर पर ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है, ट्रस्ट पर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, लगभग करीब 2 करोड़ की जमीन पर 18 करोड़ का एग्रीमेंट बनाया गया है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सांसद ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके बताना चाहता हूं। ये अयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246, ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख रुपए है, जिसको 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी से 2 लोगों ने खरीदा, जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। रवि मोहन तिवारी
और सुल्तान अंसारी ने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से 2 करोड़ की जमीन खरीदी। गाटा संख्या 243, 244, 246। और इस जमीन खरीद में जो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, इसमें 2 गवाह बने। एक अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के सदस्य हैं, और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। ये 2 लोग इसमें गवाह बनते हैं। और ये जमीन जो खरीदी गई, वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप मंदिर ट्रस्ट के नाम पर पहले भी लगा है। उसकी भी कोई सफाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कतई नहीं आई है। और आज मैं स्तब्ध हूं जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए, और अगर ये लूट हुई है तो उन लोगों को साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के नाम पर लूट कर रहे हैं, राम के नाम पर धन की लूट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और बैनामा हुआ तब भी गवाह अनिल मिश्रा जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, अनिल मिश्रा, और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह थे। 2 करोड़ में भी गवाह थे और 18.5 करोड़ में भी गवाह हैं। इसका मतलब सारा खेल ट्रस्टी को मालूम था, सारा खेल मेयर साहब को मालूम था। जमीन के नाम पे लूट हुई, जमीन के नाम पे ट्रस्ट का पैसा जो लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई की थी उसमें लूट किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं इसके सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। और जो भी लोग दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों के साथ ये छलावा किया गया है। इस देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ ये छलावा किया गया है। दूसरा मेरी बात, इस रजिस्टर एग्रीमेंट में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे काफी सब निकल जाएगी, नेट पे सब आप निकाल लीजिएगा। नहीं, इसकी फोटो कॉपी दे दीजिए। हम दे देंगे। आप फोटो क्या है? मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि सीबीआई जांच कराएं कि वो 17 करोड़ रुपए किन किन लोगों को खाते से निकाल के दिए गए और उसका किन किन लोगों ने उपयोग किया है, जिसके दूध का दूध और पानी का पानी सच्चाई सामने आ जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में खरीदी। इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी ज़मीन का? और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए? इस भाव की जांच होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेके कई दशकों से राजनीति चल रही है। चलो राजनीति तक तो ठीक था, लेकिन अब राम के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बात मुझे लगता है हिंदू समाज को अच्छी नहीं लगी। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया है, तो वहीं अब ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में एग्रीमेंट करवा लिया गया है। इसी पर तमाम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अब राम मंदिर निर्माण को जोरों शोरों पर है, तो वहीं अब ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार अब श्री राम मंदिर, श्री राम के साथ धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। कौन धोखाधड़ी कर रहा है, इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट पर, कितनी सच्चाई है इस आरोप में? क्या ये आरोप सही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर सच्चाई की बात करें तो जिस तरीके से ये आरोप विपक्ष ने लगाए हैं, जिस तरीके से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने बड़े चैनलों ने इसको लाइव भी काटा, तो इसको कहीं ना कहीं जो है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो ट्रस्ट है इसके ऊपर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण से पहले के भी आरोप लगे, उसमें 1400 करोड़ रुपए का आरोप लगा था ट्रस्ट के ऊपर कि ये सारे पैसे जो आए हुए थे दान में वो कहां चले गए। लेकिन अब जिस तरीके से एक आस्था का केंद्र है अयोध्या, और इंडिया ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो है राम को मानने वाले लोग हैं, और वहां से भी एक बड़ी फंडिंग आई है। और इन सबके बीच में जब उन तमाम राम भक्तों, करोड़ों राम भक्तों के बीच में जब ये खबर जाएगी कि उनके साथ इस तरीके से छलावा हुआ है, उनकी भावनाओं को इस तरीके से आहत किया गया है, तो क्या क्या असर जाएगा आम जनमानस में प्रभु श्री राम को लेकर के। दूसरी बात, जो विपक्ष है जिस तरीके से उसने आरोप लगाया, जिसने कॉन्फिडेंस से उसने आरोप लगाया विद एविडेंस के साथ में कि ये जो है जो जमीन है वो जो स्टैंप के पेपर दिखाए लाइव में, और जो है जिस तरीके से कि ऐसी कौन सी ट्रस्ट को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, जो चंपत राय जी हैं उन्होंने जो खेला किया है, जो चपत लगाई है उन्होंने, एक बड़ी धांधलेबाजी जो किया है, जो आरोप लगाया इस पक्ष ने, ये कहीं ना कहीं जो है बड़े सवाल खड़ी करते हैं। क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर ऐसे कौन सी जो है जो बड़ी आफत आ पड़ी थी। अभी मैं उनका ट्विटर हैंडल भी देख रहा था चंपत राय जी का, तो उन्होंने रात में जो है 2 बजे ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो है ऐसे आरोप हमारे ऊपर लगते रहे हैं, और जो है अब कुछ ऐसे अराजक लोग हैं जो भगवान राम की जो जमीन है उसको खरीदने में जो है गलत चीजों को फैला रहे हैं। लेकिन गलत चीजों को हम कैसे मान लें कि गलत चीजों को फैला रहे हैं? भैया, कौन सी ऐसी जो है मजबूरी आ गई थी कि आपको 2 करोड़ रुपए की जमीन जो है 10 मिनट पहले, बल्कि 10 मिनट का भी समय नहीं है, जो स्टैंप मैंने देखा है उसमें 10 मिनट का भी समय नहीं है, तो 10 मिनट पहले वो जमीन 2 करोड़ रुपए में मैरामा होती है, और वही जमीन फिर आप उसको 18 करोड़ रुपए, 18.5 करोड़ रुपए में लेते हो। तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी या कौन सी ऐसी जरूरत आ पड़ी थी कि ट्रस्ट को इतने पैसे देने पड़े? तो ये कहीं ना कहीं, और उस ट्रस्ट में जो बैनामा हुआ, चाहे जो बैनामा हुआ और जो गवाही रहे, उसमें जो ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, वो उसमें दोनों में गवाह रहे। चाहे वो बैनामा हुआ जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो बाबा हरिदास है, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को जो बैनामा किया, इसमें भी जो अयोध्या के मेयर हैं वो भाजपा के हैं ऋषिकेश उपाध्याय, और जो ट्रस्टी है अनिल मिश्रा, ये उसमें भी गवाह बने। और दूसरा बैनामा जब सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसको जो है जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम से एग्रीमेंट किया, तो उसमें भी यही दोनों गवाह बनते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार जो है घेरता रहा है भाजपा को, और किसी न किसी बहाने से, चाहे फिर वो राम मंदिर का मसला हो या फिर जो है जो चंदे का मामला हो, कि जिस तरीके से जो है इन लोगों ने, ट्रस्ट के लोगों ने जो है, और विश्व हिंदू परिषद ने जो है एक वो चलाया था चंदा लेने के लिए अभियान चलाया था, उसमें करोड़ों रुपए, हजार करोड़ रुपए उसमें आए थे। तो ये सब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम करोड़ों राम भक्तों की जो है आस्था का विषय है, और इसमें जांच होनी चाहिए। विपक्ष लगातार जिस तरीके से इसकी आवाज उठा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, जिस तरीके से प्रखर तरीके से आवाज उठा रहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच और ईडी जांच की मांग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं इनकी करनी पे कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी करती है। जी सूरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब श्री राम से धोखाधड़ी का मामला सामने आ रहा है, साफ तौर पर यही कह सकते हैं
रामभूमि ट्रस्ट पर अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और लगातार सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि केवल 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में एग्रीमेंट कर दिया गया। एग्रीमेंट और बेनामे में दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह हैं। वहीं लखनऊ से खबर आ रही है, बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव की हुई मौत, सड़क के किनारे मिला शव। मौत की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है कि आखिर किस वजह से पत्रकार की मौत हुई है। बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रतापगढ़ में सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई है। सड़क के किनारे शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तमाम जानकारी हासिल कर रही है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव का शव मिलने से इलाके में भी हड़कंप मच गया है और पुलिस विभाग भी अब हरकत में आया है। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। लखनऊ से खबर, जहां 12 बजे लोक भवन में कैबिनेट की होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे पास। 12:30 बजे मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। कई निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कोविड प्रबंधन और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो कार्यक्रम है, इसमें कई अधिकारी मौजूद होंगे, कई नेता भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ 12 बजे लोकसभा में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लोक भवन में कैबिनेट की होगी बैठक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.